बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। चूँकि लैंड लॉज स्पेशल लॉज हैं और इनको जो रेवेन्यू ऑफिसर्स जो लैंड लॉज को डील करते हैं डिफरेंट कैपेसिटी में, वो हम डिस्कस करेंगे। और इनका जो कोर्ट वर्क होता है कि कौन सी रेवेन्यू कोर्ट किस लेवल पे कौन सा वर्क जो करती है, कौन सा ऑफिसर उसको जो है वो होल्ड करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जब तहसील लेवल से स्टार्ट होते हैं, जब हम अपना कोई भी रेवेन्यू मैटर जो लेके जाते हैं तो हम तहसीलदार की कोर्ट में, जिसको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तहसीलदार की कोर्ट, तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड जो है 1 और नायब तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2, ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो है वो तहसीलदार की कोर्ट यहाँ पे अपना वर्क करती है। तो आप जब अपना एक केस फाइल करते हैं तो तहसीलदार उसको जो है वो कंडक्ट करे या नायब तहसीलदार कंडक्ट करे, तहसील लेवल पे जो है वो रेवेन्यू कोर्ट वो होती है तहसीलदार की या नायब तहसीलदार की। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो लोअर लेवल पे जो रेवेन्यू ऑफिसर को स्टार्ट किया जाता है, चूँकि इसमें मैं आपको बताता चलूँ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लोअर स्टाफ भी होता है, लोअर ऑफिसर्स भी होते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू ऑफिसर्स की कैटेगरी में शुमार नहीं होते। जैसे कि कानून गो है, वो नायब तहसीलदार से नीचे होता है और उसके नीचे पटवारी होता है। पटवारी के पास सारा जो आपका जिस मौज़ा में आप रहते हैं, जिस सर्कल में आप रहते हैं, जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड, जितने भी रजिस्टर्ड हैं, वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो आपका पटवारी के पास होता है। और पटवारी के काम को जो है वो सुपरवाइज करता है कौन? गिरदावर, कानूगो जिसको आपको कहते हैं। और कानूगो के काम को आगे जो है फर्दर किसने जो है वो लुक आफ्टर करना होता है? नायब तहसीलदार, जिसकी जुरिस्डिक्शन में होता है। और नायब तहसीलदार आगे उसके चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो है वो एक तहसीलदार होता है जो पूरी तहसील का जो है वो कस्टोडियन होता है, इस तरह, तो वो इसको सुपरवाइज करता है। लेकिन कोर्ट वर्क जब आपका स्टार्ट होगा तो कोर्ट वर्क आप स्टार्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स की कैटेगरी स्टार्ट होगी तो वो नायब तहसीलदार से होगी। नायब तहसीलदार को आप जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 का ऑफिसर कहते हैं और तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 का जो है वो आप रेवेन्यू ऑफिसर की कैटेगरी में कहते हैं। अब यहाँ से अगर तहसीलदार की कोर्ट में, तहसीलदार के बाद जब आपका नेक्स्ट रेवेन्यू ऑफिसर है जो क्लासेस और रेवेन्यू ऑफिसर में, वो है असिस्टेंट कमिश्नर। वो भी एक तहसील लेवल पे जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, जो कि सारे रेवेन्यू के मैटर्स जो है जितने भी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का जितना भी काम है वो लुक आफ्टर करता है। उसने सारा आपका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तहसील की लेके चलनी है। तो जो कोर्ट कंडक्ट करता है वो करते हैं आपका तहसीलदार और नायब तहसीलदार। इनके जो फैसले होते हैं उनको आप चैलेंज करते हैं डायरेक्टली कहाँ पे? ADCR, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू, उसके पास। चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका वो कलेक्टर होता है और कलेक्टर की कोर्ट में जो है वो आप ये मैटर लेके चलते हैं। जो ADCR है वो आपका कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, और आपने जो आपने अपना चैलेंज करना है रेवेन्यू कोर्ट का फैसला तहसील लेवल पे, वो आपने ADCR की कोर्ट में चैलेंज करना है। अब ADCR के बाद नेक्स्ट अगर आपने ADCR से अगर एक डिसीजन लेते हैं, उसके बाद जब आपने जो है वो लेके जाना है उससे अपेक्स कोर्ट में, तो वो है इससे हायर हायरार्की में जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो है कमिश्नर। जब भी आप कमिश्नर की कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो कमिश्नर के अंडर जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका कलेक्टर है, डिवीजन लेवल पे आपका कमिश्नर है। तो डिवीजन लेवल पे जब आप कमिश्नर के पास चलेंगे तो कमिश्नर के अंडर जो है वो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू और एडिशनल कमिश्नर कंसोलिडेशन, ये 2 ऑफिसर्स होते हैं। जो आपके रेवेन्यू के मैटर हैं वो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू देखेगा, जो आपके कंसोलिडेशन के मैटर हैं वो एडिशनल कमिश्नर कंसोलिडेशन देखेगा। अब यहाँ से आप जो है वो एक अगर आपका केस डिसाइड होता है तो उससे नेक्स्ट जब आप मूव करते हैं तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
چونکہ بورڈ آف ریونیو اپیکس باڈی آف دی ریونیو سرکل ریونیو آفیسرز جتنے بھی کلاسز آف ریونیو آفیسرز ہیں اس میں بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ ہائر اتھارٹی ہے. تو کمشنر آفس کا جو آپ ایڈیشنل کمشنر ریونیو یا ایڈیشنل کمشنر کنسولیڈیشن کے کورس سے آپ نے فیصلہ لیا ہے اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں بورڈ آف ریونیو. جب بورڈ آف ریونیو میں آتے ہیں تو جس طرح باقی کورٹس میں آپ سینئر کو مخاطب کرتے ہیں ادھر بھی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے پاس آپ نے میٹر لے کے چلنا ہوتا ہے. چونکہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سارا بورڈ آف ریونیو کا ایڈمنسٹریٹو سائڈ اور جوڈیشل سائڈ دونوں کو سپروائز کرتا ہے تو وہ آپ کا کیس مارک آگے کر دے گا ممبر بورڈ آف ریونیو. اب ممبرز بورڈ آف ریونیو میں جو ڈفرینٹ ممبرز ہیں وہ اپنا جوڈیشل ورک کرتے ہوئے کچھ ممبرز جو ہیں وہ ریونیو کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں اور کچھ ممبرز کنسولیڈیشن کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ہائر اتھارٹی ہے ریونیو کورٹس کی. اب بورڈ آف ریونیو از دی اپر اتھارٹی ان ریونیو میٹرز. اور جب ریونیو بورڈ آف ریونیو میں ایک کیس کو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے وہ ہائی کورٹ. آپ بورڈ آف ریونیو کے میٹرز کو ہائی کورٹ چیلنج کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ کے میٹر کو دین آپ سپریم کورٹ لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ ریونیو کورٹس کی ہیرارکی ہے. تو یہ جو کلاسز آف ریونیو آفیسرز ہیں وہ اپیکس سائڈ سے سٹارٹ کریں تو ممبر بورڈ آف ریونیو, اس کے بعد کمشنر, اس کے بعد کلیکٹر, اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر, اس کے بعد اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ فرسٹ اینڈ دین اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ سیکنڈ. یہ ریونیو آفیسرز میں آتے ہیں. اور اس کے نیچے قانونگو اور پٹواری ہوتے ہیں. اور چونکہ یہ ریونیو آفیسرز کی کیٹیگری میں نہیں آتے لیکن یہ ریونیو آفیسرز کے مین پلر ہیں. پٹواری سے پنگا نہیں لینا. پٹواری سے پنگا لیا تو وہ آپ کا ممبر بورڈ آف ریونیو تک پنگا ہی رہے گا. اس وجہ سے جو بھی بھائی جو بھی کیپیسٹی میں جس سائڈ پہ بیٹھا ہے اس نے پٹواری کے ساتھ کبھی تعلقات خراب نہیں کرنے. اس کی قلم آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. تو یہ ریونیو آفیسرز تھے. بہرحال ہم نے ڈسکس کیا. تھینک یو ویری مچ.